ये कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक बहुत बड़ी साम्राज्य के गिरने की, कई देशों की पहचान की और एक ऐसे सवाल की जो सदियों से गूंज रहा है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहानी है कोहिनूर की। बात है 1998 की। भारत के 50 सांसदों ने, जिनमें आगे चलकर प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह भी थे, कोहिनूर को औपनिवेशिक लूट का प्रतीक बताया। सोचिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि इस पूरे विवाद की जड़ हैं। यही वो बात है जो इसे एक पत्थर की लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों एक हीरा आज भी देशों के बीच इतनी बड़ी दरार बना हुआ है। हम देखेंगे कि इसकी मांग कब से हो रही है, कौन कौन इसे अपना बताता है, दोनों तरफ के तर्क क्या हैं और आखिर में कानून और कुछ दिलचस्प कहानियों ने मिलकर इसे कैसे एक पहेली बना दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मांग की जो कभी रुकी ही नहीं। ये कोई नई आवाज नहीं है, बल्कि भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हुई एक बहुत लंबी लड़ाई है। देखिए, ये मांग तो आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी। 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पहली ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी गई, लेकिन ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया। फिर 1953 में जब क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हो रही थी, एक और कोशिश की गई, पर नतीजा वही रहा। फिर 1998 में सांसदों ने इस मुद्दे को दोबारा जिंदा किया और फिर आया साल 2002, जब क्वीन मदर के ताबूत पर रखे ताज में कोहिनूर को दुनिया ने देखा तो भारत में जैसे गुस्से की एक लहर दौड़ गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच की नहीं है। यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। इस कीमती पत्थर पर और भी कई दावेदार हैं जो इस पूरे मामले को काफी उलझा देते हैं। तो देखिए, भारत का दावा सीधा और साफ है। हीरा निकला हमारे गोलकुंडा से और इतिहास में सबसे ज्यादा वक्त हमारे ही पास रहा। लेकिन तभी पाकिस्तान कहता है, एक मिनट, लाहौर की संधि तो हमारे यहाँ हुई थी, तो ये हमारी विरासत है। उधर अफगानिस्तान और ईरान भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, कहते हैं कि ये उनके शाही खजानों का हिस्सा रहा है। और बस ब्रिटेन को एक बहाना मिल जाता है। वो कहता है, अगर हम इसे लौटाएं भी तो आखिर किसे लौटाएं। तो सवाल ये है कि भारत के दावों में आखिर कितना दम है। चलिए देखते हैं। भारत के तर्क सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि इतिहास और नैतिकता की एक मजबूत जमीन पर खड़े हैं। भारत का सबसे बड़ा तर्क ये है कि कोहिनूर सिर्फ एक पत्थर नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे एक बच्चे महाराजा दलीप सिंह से तब एक संधि पर दस्तखत करवाए गए जब उनकी मां को कैद में रखा गया था। ये साफ तौर पर ताकत का गलत इस्तेमाल था। और तो और सारे सबूत यही कहते हैं कि हीरा निकला भी भारत के गोलकुंडा से और सबसे लंबे समय तक रहा भी भारतीय शासकों के ही पास। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो अब जरा यूनाइटेड किंगडम के तर्कों पर भी नजर डालते हैं, जो ज्यादातर कानून और प्रैक्टिकल मुश्किलों पर टिके हैं। ब्रिटेन का सबसे बड़ा और पहला तर्क है 1849 की लाहौर की संधि। वो कहते हैं कि इसके तहत हीरा उन्हें कानूनी तौर पर मिला। दूसरा ये कि 150 साल से भी ज्यादा समय से ये उनके क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर कोहिनूर लौटा दिया तो दुनिया भर के म्यूजियम से ऐसी मांगों की बाढ़ आ जाएगी। और हाँ, वो कई दावेदारों वाली बात तो है ही। और बस यहीं आकर पूरा मामला फंस जाता है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ राजनीति, और इन सब के ऊपर हैं सदियों पुरानी कहानियां और अंधविश्वास। ये एक ऐसा डेडलॉक है, एक ऐसा गतिरोध जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। साल 2016 में तो एक बहुत ही अजीब बात हुई। भारत सरकार के ही एक बड़े वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा बयान दे दिया जिसने भारत के दशकों पुराने दावे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कोहिनूर न तो चोरी हुआ, न ही छीना गया, बल्कि ये तो एक तोहफा था। अब जाहिर है, इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। लोगों का गुस्सा देखकर सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें फौरन यू टर्न लेना पड़ा और साफ साफ कहना पड़ा कि नहीं, हम आज भी हीरे को वापस लाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। लेकिन कानूनी रास्ता इतना आसान भी नहीं है। असल में भारत का अपना 1972 का कानून इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो पुरानी चीजों पर लागू नहीं होता। 1970 का जो यूएनएसको का अंतर्राष्ट्रीय नियम है, वो भी यहाँ काम नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि वो किसी दूसरे देश की सरकार को कोई चीज लौटाने का आदेश नहीं दे सकता। तो ये कानूनी चक्रव्यूह है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब जरा कानून और राजनीति से हटकर बात करते हैं। कोहिनूर के साथ एक और बहुत दिलचस्प पहलू जुड़ा है,
और वो है एक श्राप की कहानी जो सदियों से इसके साथ साए की तरह चलती आ रही है। एक पुरानी मान्यता है कि ये हीरा अपने पुरुष मालिकों के लिए बदकिस्मती लाता है। अगर इतिहास देखें तो कई राजाओं ने इसे पाने के बाद अपना सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो कहते हैं कि जिस साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था उसका पतन शुरू हो गया। और हाल ही में जब किंग चार्ल्स की बीमारी की खबर आई तो इस सदियों पुराने श्राप की कहानियों को फिर से हवा मिल गई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, इतिहास पर असल में हक किसका है? उस जमीन का जहां से वो निकला, या उस संस्कृति का जिसने उसे इतने सालों तक संभाले रखा? कोहे-नूर की कहानी सिर्फ एक हीरे की नहीं है, बल्कि इसी गहरे सवाल की है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, या क्या पता मिल जाए।